मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। तो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा और इस बीच प्रशांत किशोर कहें तो बिहार में तीसरा विकल्प जिसे माना जा रहा है जनसुराज, उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर फिर से फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो लगातार बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ऊपर कटाक्ष करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी घेरे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ की अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले की बात है, एक बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना के टाइम में जो फ्लैट ली गई थी मंगल पांडे जी के द्वारा और जो पैसे का गमन किया गया था उसके बारे में बड़ा खुलासा कर रहे थे प्रशांत किशोर। उसको लेकर के कहीं ना कहीं मंगल पांडे जी के द्वारा स्पष्टीकरण भी आया, लेकिन उसके बाद भी प्रशांत किशोर चुप नहीं बैठने वाले थे। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, चलिए पहले वो हम आपको सुनाते हैं। मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में। तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए, अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहां से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। मंगल पांडे फंस गए ये कह के उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे? और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहां से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहां से आया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज का कुछ मदद नहीं किया दिलीप जायसवाल का, वो तो विश्वविद्यालय अनुदान वाले करते हैं, यूजीसी वाले करते हैं। आप लोग को बता देते हैं, इसको भी कैमरे पर नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। जब तक यहाँ का स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं दे तब तक कोई भी कॉलेज को विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता है। तो सीधा क्विड प्रो को है। तो 2 सवाल मंगल पांडे के लिए कि 61 लाख रुपया जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कि 61 लाख रुपया कहां से आया, किसने दिया? नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहां से आया था। और दूसरी बात, मंगल पांडे ये बताएं कि उनके विभाग ने एनओसी दिया है कि नहीं दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए। एक अंतिम बात मंगल पांडे के लिए, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है, तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया, करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से जो फ्लैट वाला जो मामला है उसको लेकर के प्रशांत किशोर जो है लगातार दिन प्रतिदिन बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ दिलीप जायसवाल हो या फिर मंगल पांडे अपने तरफ से कहीं ना कहीं इन बातों को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, हमने कर्ज लिया था और कर्ज लौटा भी दिया। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर फिर से बड़ा सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे प्रशांत किशोर, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।